या तो उन लोग का व्यू एकदम क्लियर या तो फिर वो लोग क्या करते हैं, हेज की वजह से बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, है ना। कोई चीज उन्होंने बाई किया है, उसके अगेंस्ट में वो लोग हेज कर रहे हैं। बरोबर है, ये चीज समझ में आई। अगर मैं कुछ बाय हाँ कर जी रहा सर। हूँ, या तो मेरे पास लो कैपिटल है, इसके लिए मैं बाय कर रहा हूँ, और मैं रिटेलर हूँ, बरोबर है। और उसके अलावा क्या है, अगर लो कैपिटल नहीं है, अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं बाय करूंगा, लेकिन व्यू के साथ बाय करूंगा। अगर मेरा व्यू सही जाने वाला रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर 100 रुपये वाला 75 शेयर का अगर एट द मनी का कॉल मिल रहा है मेरे को, निफ्टी का, तो अगर मेरा 7,500 निवेश होने वाला है, तो मैं ₹1,00,000 डाल के 12 लॉट उठाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही जाने वाला हूँ। और अगर जो लोग को पता नहीं है, वो लोग ये रिस्क उठा पाएंगे क्या? अगर उठा पाएंगे तो बोलिए हाँ, और नहीं उठा पाएंगे तो ना बोलिए। क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है सर? ऑप्शन खरीदने वाले लोग कितने प्रकार के हैं? या तो उनका व्यू एकदम ज्यादातर क्लियर ऑप्शन, है, हाँ, या तो उनका एकदम व्यू ज्यादातर क्लियर है, ऑप्शन निकल जाता है। हाँ, फिर ऑप्शन निकल जाता है। एनीवे, चलो, मेरा कहने का मतलब उतना ही है कि इसके अंदर जो ऑप्शन जो बायर रहते हैं ना, उन लोग का या तो व्यू एकदम सही रहता है, या तो फिर वो लोग लॉटरी के टाइप लेते हैं, लो कैपिटल वाले लोग रहते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि 4 दिन के अंदर आपका जो निफ्टी था, अगर आप देखते हैं कि मंडे का या फ्राइडे को आपका 88 हो सकता है, और एक्सपायरी के दिन 94 95 आ जाता है। अगर सबके पास व्यू एकदम क्लियर होता था, तो लोग ने लास्ट वीक में पैसा बनाया रहेगा तगड़ा। अगर व्यू नहीं है उनके पास, तो उन्होंने क्या किया रहेगा, हेज किया रहेगा। और वो भी नहीं रहेगा, तो उन्होंने क्या किया रहेगा, हाँ, अगर वो भी उनके पास नहीं रहेगा, तो उन्होंने क्या किया रहेगा, हेजिंग भी नहीं किया रहेगा, तो लॉटरी, तो उन्होंने लॉस किया रहेगा। क्योंकि जब उन्होंने खरीदा, तभी उनका क्या हो गया, प्रीमियम सिंक हो गया। या तो फिर किसी ने बेचा, तो उनको ऊपर में जाके शॉर्ट कवर करना पड़ा, ठीक है। अभी आ जाते हैं बेसिक चीज पे। अगर बेसिक चीज ही आज का अपना जो मेन फंडा क्या है, कि आपको बेसिक चीज समझ में आना चाहिए, और उसके बाद सारी चीज आती है। तो मैं बेसिक चीज पे लेके जाता हूँ आपको, सब लोगों को। अगर कुछ पूछना रहेगा तो बीच में पूछ लेना, या तो फिर अगले जो अपन सेशन करेगा इसके बाद वाला, उसमें सारे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज के लिए कोई भी कंपनी या इंडेक्स है, उसका आप क्या कर सकते हैं, एनएससी की साइट के ऊपर यहाँ पर जाके आप अ, यहाँ पर जाके आप आपकी कंपनी का नाम, या इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाके आप आपका कंपनी का नाम डाल सकते हैं। इधर उधर डालने के बाद इस टाइप का खुलेगा। अब खुलने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन चेन लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। वो ऑप्शन खोलने पे आपको वहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल रहेगी, वो मैं आपको ऑप्शन चेन खोल के बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आएगा कि बेसिक क्या चीज है ऑप्शन। क्योंकि बहुत लोग ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, राइट करते हैं, बाय करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उनको सही चीज ऑप्शन क्या है, वो बेसिक चीज उनको पता नहीं है। वो या तो टिप्स के आधार पे ले लेते हैं, या तो जो वो सीखा है आधा अधूरा, उससे काम चला लेते हैं। तो आज अपन उसको ब्रीफ में जाएंगे, थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स में नाम डाल देता हूँ निफ्टी, ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन चेन आता है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन चेन ओपन करूंगा, तो आपको इसमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। और हाँ, देखिए, ये यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैं आया, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो सबसे तो बीच में आता है स्ट्राइक प्राइस। तो जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है, उनको सबको ये समझ में होना चाहिए कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, नंबर 1। दूसरा बात क्या है, अगर आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए।
तो लैंग्वेज समझ में आने के लिए क्या है अपने पास, एक तो है एट द मनी, एटीएम। एटीएम मतलब क्या होता है ना कि आपका जो भी प्राइस चल रहा है, वो प्राइस, मान लो ये मेरा ये प्राइस चल रहा है, तो मेरा एटीएम क्या रहेगा, उसके नजदीक वाला जो है 9600 वो मेरा एटीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया एटीएम तो यहाँ पर हाँ बोल दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एटीएम में वापस बताता हूँ। सारे लोगों को एटीएम समझ में आया? यस हाँ सर, समझ में आया। ओके ठीक है। अभी मैं आपको एटीएम के अलावा इसके बाद में जो चीज आती है वो आती है उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस। मतलब अगर मुझे मंदी करनी है, मंदी करनी है तो उसके लिए इनकी लैंग्वेज है कि पुट आप खरीदो। मतलब कि आपको एक हक मिलता है कि आपने जो खरीदा है उससे आपने जो मंदी खरीदी, मतलब कि आपकी अगर निफ्टी नीचे जाएगी, डाउन जाएगी, तो आपका पुट मतलब कि आपने जो मंदी खरीदी है उसका प्रीमियम बढ़ने लगेगा। जैसे बोलते हैं ना कि मैच ने हमने मैच हारेगी इंडिया उसके लिए बोली लगाई है, या मैच जीतेगी उसके लिए बोली लगाई। तो अगर आपने मंदी लग रही है, आपको आपका व्यू अगर मंदी का है तो आपको पुट खरीदना चाहिए, ठीक है, खरीदने के लिए। और अगर शॉर्ट करना रहेगा तो आप कॉल बेच सकते हैं। मतलब कि मुझे लग रहा है कि मंदी आने वाली है तो आप क्या कर सकती है, कॉल को बेच सकते हैं। अगर अगर आपने कॉल को बेचा उसका मतलब क्या हो गया कि आपने मार्केट में मंदी खरीदी, कॉल को बेचा। आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, अगर आपको समझ में आए तो समझ में आए तब हाँ बोलना, नहीं समझेगा तो मैं वापस से उसको बता दूंगा। तो अभी मेरे को बताइए कि कॉल बेचना मतलब क्या हो गया, अगर कोई तो मेरे को मंदी बता पाए। हाँ सर, मंदी 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 मंदी। मंदी मतलब कि आपने क्या किया, जो कॉल एट द मनी का कॉल का प्राइस जो है वो प्रीमियम आपने बेच दिया किसी को, प्रीमियम आपके हाथ में जमा आया। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, जब वो मंदी जाएगा नीचे आएगा मार्केट, तभी आप क्या करेंगे, उसमें से आपका प्रीमियम उसका कम हुआ रहेगा, वो रिटर्न बाय बैक कर लेंगे। जैसे ही बाय बैक करेंगे तो आपने जो बेचा रहेगा मान लो 100 रुपए में, और जब आपने खरीदा 50 रुपया, तो बीच का डिफरेंस आपको प्रॉफिट आता है। लेकिन मान लो आप गलत गए तो, अगर मान लो आपने मंदी खरीदा मतलब पुट खरीदा, उसका प्रीमियम चुकाया और आप गलत गए तो उसका प्रीमियम कम हो जाएगा या फिर उसमें लॉस बैठेगा। लेकिन आपने कॉल शॉर्ट किया, कॉल शॉर्ट किया मतलब क्या हो गया, आपने मंदी बाय किया, मतलब मंदी ही किया मार्केट में, और वो आपका प्राइस निफ्टी ऊपर जाने लगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें क्या हो सकता है आपका, कोई बता पाएंगे? अगर आपने, देखो दोनों चीज मैं आपको बताया, आपने एक पुट खरीदा और एक कॉल बेचा आपने, और दोनों में आप गलत गए। पुट खरीदा मतलब आपने मंदी सोचा था और मंदी नहीं हुआ, आपने कॉल बेचा वो भी आपने मंदी सोचा था और मंदी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे बोलिए? लॉस। तो इधर आप लॉस बुक करेंगे, ठीक है, लॉस आपका चालू हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉस को रोकने के लिए लॉस बुक कर सकते हैं, या फिर आप एक्सपायरी तक रुक सकते हैं। जैसे ही एक्सपायरी तक रुकेंगे तो और लॉस बढ़ सकता है ना। हेलो, बट सर आपने बोला कि फ्यूचर में बोलिए सर हम बोलिए। पुट, या हाँ अगर मंदी आ सकती है तो या तो हम हाँ, पुट खरीद सकते हैं या तो कॉल बेच सकते हैं। इन दोनों में बरोबर है। डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप पुट खरीदते हैं तो उसको आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो अभी पहले ये चीज समझ लेते हैं, आपका सवाल का जो जवाब देना है उससे पहले यहाँ पर मैं प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है, वो बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, दोनों चीज एक ही हो गई, लेकिन एक के अंदर आपका जो कॉल है वो कॉल नीचे आने का पूरा संभावना हो जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा मतलब कॉल का जो प्रीमियम है वो गलेगा। और मार्केट, अगर आपने पुट खरीदा और मार्केट नीचे नहीं आया, हाँ, आप सब लोगों को है ना, मैं, आप सब लोग जो है 27 जितने भी है, हेलो हेलो, किसी का सर डिस्टर्ब नहीं बाकी आ सबका रहा? म्यूट कर दो ना।
हाँ ठीक है, चलो मैं म्यूट करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ अभी जो भाई साहब ने पूछा उसका अपन आंसर करेंगे। मैं एक काम करूंगा, अगर जैसे ही अपना एक खत्म होएगा मीटिंग तो मैं तुरंत की तुरंत नया मीटिंग आपको ज्वाइन कर लूंगा, न्यू मीटिंग। तो आप सारे लोग है ना वही जो पासवर्ड है उसी पासवर्ड से तुरंत का तुरंत लॉगिन कर लेना ताकि अपना कंटिन्यू रहेगा इसके अंदर, ठीक है। इतना अभी इनका इनको जो कॉल एंड पुट के बारे में पहले बताना पड़ेगा। जब जाके उनको कॉल का प्रीमियम समझेगा और पुट का प्रीमियम समझेगा, देन आफ्टर अपने आप उनका रेक्टिफाई हो जाएगा आंसर, अपने आप उनको आंसर समझ में आ जाएगा, बरोबर है। चलो तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर। हाँ पहले इनको बता देता हूँ कि पुट का अगर आपने खरीदा तो आपको वहां पर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपने पुट खरीदा 50 रुपए में और कॉल को भी बेचा आपने अभी आप बोल रहे कि मैंने पुट खरीदा, और पुट खरीदा मतलब क्या हो गया, जो प्राइस आपने चुकाया है, जो प्रीमियम आपने चुकाया है, प्रीमियम मान लो आपने 50 रुपया चुकाया, 50 रुपीज, ठीक है। और अभी आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस का मंदी बाई किया है। आप बोल रहे हैं ना कि एक बॉल में कितना रन जाएगा, आपने बोला कि 2 रन जाएगा, किसी ने बोला 3 रन जाएगा, और किसी ने बोला 4 रन जाएगा, और किसी ने बोला 5 रन जाएगा। तो अगर आपने कौन सा खरीदा, आपने एट द मनी खरीदा, मतलब कि जो प्राइस चल रहा था वही प्राइस का पुट, वही स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदा, उसको बोलते हैं एट द मनी, एटीएम पुट। अगर आपका वो एटीएम पुट मतलब अगर आप फेवर में नहीं गए, प्राइस ऊपर जाने लगा, तो इसका प्रीमियम धीरे धीरे कम होते जाएगा। दूसरी बात है कि प्रीमियम तो कम होएगा ही होएगा, आपका लॉस मैक्सिमम इतना ही होएगा, उससे ज्यादा नहीं होएगा। और कॉल आपने शॉर्ट किया, बात एक ही हो गई, लेकिन कॉल शॉर्ट किया और आप गलत गए तो उसमें लॉस आपका अनलिमिटेड है, ठीक है। वॉइस नॉट ऑडेबल, सर आवाज नहीं आ रही है मेरी, हेलो, ऑडेबल है ना, राजेश जी को आ रही है ना, सर आ रही है। आ रही है, ओके। तो कॉल शॉर्ट करना मतलब ये हो गया कि आपको अनलिमिटेड लॉस है, और कॉल पुट बाई करना मतलब आपको लिमिटेड लॉस है। अगर आपने कॉल भी बाई किया तो भी लिमिटेड लॉस है, लेकिन आपने उसको पुट को भी शॉर्ट किया तो भी अनलिमिटेड लॉस है। तो लोग क्या करते हैं, अनलिमिटेड लॉस का जो दायरा है, वो दायरा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसको बिंदास शॉर्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपने जो शॉर्ट किया उसका व्यू अगर आपका सही जाएगा तो जो प्रीमियम आपको मिलेगा वो प्रीमियम आपकी जेब में आ जाएगा। बहुत बार, अभी मेरे को बताइए अपन कितने हैं, 27 लोग हैं, आप मेरे को बताइए 27 में से कितने लोगों ने ऑप्शन को बाई करके कमाए, और ऑप्शन बाई करके कितने लोगों को लॉस भी हुआ। अगर ज्यादातर ऑप्शन बाई करके बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे लॉस हुआ है, हाँ, कितने लोगों को ऑप्शन खरीद के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रीमियम मीटिंग हो जाता है सर, प्रीमियम मेल्टिंग होता है, प्रीमियम गल जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हमेशा लॉस हुआ है, लॉस होता है हमेशा, मतलब ज्यादातर लोगों का लॉस बैठता है। अभी दूसरे लोग, जो लोग ने ऑप्शन को शॉर्ट किया, कितने लोग, अभी अपन 27 लोग हैं, उसमें से कितने लोगों ने ऑप्शन को शॉर्ट किया रहेगा, तो वो लोग को कितना फायदा हुआ रहेगा। हाँ बट सर डर लगता है उसमें। हाँ, अगर आपका उसमें व्यू डर सही, लगता है। हाँ, अगर मान लो ऑप्शन खरीदने वाले को लॉस हुआ, उसका मतलब ऑप्शन शॉर्ट करने वाले को फायदा हुआ ना। हाँ हेलो, हाँ सर, हाँ बरोबर है। अगर आपने, हाँ, 10 में से 9 बार सेल में प्रॉफिट, उसका मतलब क्या हो गया कि अपने को ऑप्शन शॉर्ट सेल करना हुनर सीखना चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं लोग कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपके अंदर कुछ हुनर है तो उसकी कदर है, बरोबर है ना। तो आपको अभी मार्केट से पैसा कमाना है, तो उस टाइप का हुनर या उस टाइप का टैलेंट आपके अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट चालू होएगा। अदरवाइज क्या होएगा कि आप क्या करेंगे, मेरे पास कैपिटल नहीं है, ऑप्शन राइटिंग में तो ज्यादा मार्जिन लगता है, ऑप्शन राइटिंग के बाद गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, मुझे ज्यादा लॉस बैठ सकता है। लेकिन 20 साल में जितने भी गैप अप गैप डाउन हुए ना, उसके बावजूद भी ऑप्शन राइटर कमाए हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन राइटिंग का भी स्किल डेवलप करेंगे। और ऑप्शन बाइंग का तो सबको पता है,
ऑप्शन बाइंग अगर ट्रेंडिंग अच्छा है मार्केट, अगर ट्रेंड सीधा है तो आप उसको ऑप्शन बाई कर लो, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंड सीधा नहीं है, आधा ऊपर नीचे ऊपर वाला है या साइड वे ट्रेंड है, तो आपका उसमें ऑप्शन का प्रीमियम गलने वाला है। अभी बेसिक पे आते हैं अपन, ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया तो फिर मैं बेसिक पे आ जाता हूँ। हेलो, इतना तक क्लियर हो गया तो फिर मैं बेसिक पे आ जाऊँ। हाँ यस सर। ओके, चलो तो अपन बेसिक लेते हैं। हाँ, बेसिक के अंदर देखिए, जब आप निफ्टी का इक्विटी डेरिवेटिव डाल के एनएससी की साइट पे जाके गए तो ऑप्शन चेन आपको ओपन कर लेना है। ऑप्शन चेन आपका ओपन हो गया, ये वाला ऑप्शन चेन। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है निफ्टी स्पॉट का प्राइस है, ये निफ्टी फ्यूचर नहीं है, ये निफ्टी का जो इंडिकेटर दिख रहा है स्पॉट वाला वो है, ठीक है। इस पे ट्रेडिंग नहीं होती है, नंबर 1। अभी आ जाता है इसके अंदर क्या देखना जरूरी है। तो देखने के लिए अपने को यहाँ पर क्या देखना जरूरी है, ये देखिए यहाँ पर है ना स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, बिड एंड आस्क, मतलब कि बाय एंड सेल का प्राइस। और यहाँ पर क्या है, एलटीपी। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी ट्रेड हुआ यहाँ पर बाय एंड सेल दोनों के बीच में, उसमें लास्ट वाला ट्रेड कौन सा जनरेट हुआ वो यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, अभी ये कॉल्स है, ये कॉल्स मतलब जिसमें जो लोग तेजी कर रहे हैं उनके लिए है, और ये जो पुट मतलब जो लोग मंदी, हाँ वो है। हेलो, अगर सीरियस लोग हैं यहाँ पर तो इधर अटेंडेंस कीजिए सर, आपका घर का सारा कुछ काम हो पाएगा। अभी लॉकडाउन है, यहाँ पर ध्यान रखिए। हाँ, तो आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हो गई, आपको यहाँ पर कॉल्स है, यहाँ पर पुट है, ठीक है। कैसे रखे थे बात चाहिए। हाँ सर, हेलो, हाँ ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और क्या चीज देखनी है, मैं आपको बताता हूँ कि और क्या चीज देखनी है आपको। हाँ, हाँ, इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको क्या दिखेगा, आईवी। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस में जो भी काम हुआ है ना, वो कितना वॉल्यूम जनरेट किया है वो आपको दिखेगा। फिर ये चेंज इन ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ये है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी अपने 29 लोग है, कितने लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटे के बारे में मालूम है? कितने लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा के बारे में मालूम है? कोई जवाब? हाँ नहीं सर, मालूम सर। नहीं मालूम, ठीक है। अभी ओपन इंटरेस्ट डेटा है ना, कुछ नहीं है सर। ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या है, जो भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितने राइटर है, मतलब कितने वॉल्यूम कब बताता है, सब वॉल्यूम डेली बताता है और चालू मार्केट में भी बताता है सर। और क्या बताता है वो अपन सीखेंगे, लेकिन वॉल्यूम आपको एनएससी की साइट पे जाएंगे तो तभी का तभी अवेलेबल रहता है। हाँ, अभी अपना बात चल रहा था ओआई का डेटा। तो ओआई का जो डेटा है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि आज ये कंपनी के अंदर इतना बाइंग सेलिंग हुआ, टोटल मिला के 4 करोड़ शेयर का बाय सेल हुआ, लेकिन वो यहाँ पर उसका मतलब ये हो गया कि जितना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ बायर एंड सेलर का दोनों मिला के, अभी अपने को पता नहीं है कौन बाय करके गया कौन सेल करके गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने बाय किया वो प्रॉफिट में बेचेगा नहीं या लॉस बुक करके क्लियर नहीं करता है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट उधर ही रहता है। दूसरा क्या होता है कि जो लोग बायर्स है या शॉर्ट सेलर है, उनका भी उधर ही खड़ा रहता है जब तक वो लोग शॉर्ट को कवर नहीं कर लेते प्रॉफिट या लॉस में। तो वो सारे लोगों का जो ट्रेडिंग हुआ है उसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है, खाली कॉन्ट्रैक्ट है जो क्रिएट हुए हैं।